दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पढ़ाई में। आज हम आपके लिए कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लाए हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के इस प्रश्न को। तो प्रश्न कहता है 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए, ये एक मेरा गोला है और ये रहा दूसरा गोला। ठीक है, पहले गोले का आवेश दिया है 0.4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइक्रोकुलाम दिया है। उसके बाद दूसरे छोटे गोले पे जो आवेश है यहाँ पे दिया है, दूसरे छोटे गोले का आवेश 0.8, तो इसका हो गया 0.8। ठीक है, और इन दोनों के आवेश के कारण जो फोर्स लगता है वो फोर्स है आपका 0.2 न्यूटन, और हमें सॉल्व करना है इनके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं Q1 = 0.4 माइक्रोकुलाम है। आपका फार्मूला लगाते हैं, उसको कुलाम में चेंज करते हैं। तो हम जानते हैं 0.4 माइक्रोकुलाम में 0.4 × 10⁻⁶ कुलाम होता है। ठीक है, तो उसके बाद Q2 भी है, Q2 को 0.8 माइक्रोकुलाम दिया है, उसको भी कुलाम में चेंज करते हैं। तो 0.8 × 10⁻⁶ किसी माइक्रोकुलाम को जो है कुलाम में चेंज करने के लिए हम करते हैं 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है दूरी। ठीक है, तो फार्मूला हम जानते हैं कि F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, तो फोर्स दिया था ऊपर 0.2, दो गोले थे, उसके बीच का आवेश दिया था, इसका भी आवेश दिया था और फोर्स दिया था। ठीक है, फोर्स आपका दिया था 0.2 और यहाँ पे हमें इसकी दूरी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फोर्स पुट कर देंगे 0.2 न्यूटन। उसके बाद 1/4πε0 का वैल्यू जो है 9 × 10⁹ है, इसको पुट कर देंगे। फिर Q1 का जो वैल्यू दिया है 0.4 × 10⁻⁶, इसको पुट कर दिए। और फिर Q2 का वैल्यू हम देखें ऊपर 0.8 था, 0.8 माइक्रोकुलाम, उसको हमने कुलाम में चेंज किया और 0.8 × 10⁻⁶ हो गया /r²। ये फार्मूला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, F = 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। F का वैल्यू था, F पुट कर दिए, 1/4πε का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, ये कर दिया। फिर Q1 पुट कर दिए और r² को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब r को मैंने इधर पक्षांतर किया, उसके बाद ये स्क्वायर में है तो √ लगा देंगे। ठीक है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और 0.2 फोर्स था, उसको नीचे ला दिए। उसके बाद जो है अब इसको कब सॉल्व करेंगे, तो इतना कब इस √ को सॉल्व करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 9 × 4 4 × 4 × 10⁻⁴। ठीक है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आप क्लास 12 में अब आ गए हैं, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं √ को। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 12 × 10⁻²। मैं बताता हूँ, देखिए 4 × 36 और 36 चौको होता है आपका 144। ठीक है, 36 चौको होता है 144 और 144 का जो रूट होता है 12। ठीक है, वही 12 हो जाएगा और 10⁻⁴ का √ हो जाएगा 10⁻²। अब 12 × 10⁻² मीटर है। ठीक है, इतना है, तो उसको अब सेंटीमीटर हम जानते हैं, मतलब 10⁻² मीटर में जो होता है 1 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर आप मतलब कह सकते हैं, जो दोनों गोलों के बीच की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर B कहता है कि Q2 जो है Q1 के कारण कितना बल लगता है। जैसे ये पूछ रहा है, जैसे Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो कुलाम का बल जो है न्यूटनी बल है। क्या है, न्यूटनी बल, मतलब जितना बल आप किसी जैसे चीज़ लगाते हैं, दीवार पर मुक्का मारते हैं, उस दीवार के द्वारा भी आपको उतना ही बल विपरीत दिशा में मिलता है। ठीक उसी प्रकार कुलाम का बल भी न्यूटनी बल है, मतलब ये न्यूटन का नियम का पालन करता है। ठीक है, अर्थात एक आवेश से दूसरे आवेश के कारण बल जो है दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल के बराबर तथा विपरीत होता है। ठीक है, जैसे न्यूटन का नियम था, जैसे किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी के द्वारा पीछे भी फोर्स अप्लाई होता है, तो वही सेम इसमें भी अप्लाई होता है कुलाम के नियम में। आपने पढ़ा होगा पीछे किताब में। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं Q2 पर Q1 के कारण बल भी
2 न्यूटन ही होगा, तो इसकी दिशा Q1 की ओर होगी। ठीक है, Q2 पर जो है फोर्स लगेगा, ये Q2 जो है उस पर फोर्स लगेगा 0 न्यूटन ही, और इसकी दिशा जो है Q1 की ओर, मतलब इधर होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की ये सॉल्यूशन वीडियो। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने अपने इस चैनल पे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन करा दिया। अब सॉल्यूशन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।